नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य जेपी सिंह आपका एस्ट्रो तक में स्वागत करता हूं। एस्ट्रो तक के प्रोग्राम्स की एक खासियत है या खूबी कहें कि यह आपको हर सामाजिक कार्य, हर पूजन विधि और हर ज्योतिष से जुड़े विषय पर आपसे चर्चा करके आपका ज्ञानवर्धन करता है। और मैं यहाँ पर ये प्रयास करता हूँ हर बार कि जीवन के हर उस पहलू से आपको रूबरू कराऊँ या जोड़ूँ या उसके बारे में आपसे चर्चा करूँ। मैं ये नहीं कहता कि सब ज्ञान मेरे पास ही है। यहाँ बहुत से लोग एस्ट्रो तक पे आकर आपको ज्ञान देते होंगे, पर जितना हो सके, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो यहाँ अगर हम ज्ञान की चर्चा में ख़ास तौर पर अगर ये ध्यान दे लें कि हमें क्या नहीं करना चाहिए श्राद्ध पक्ष में, तो हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा। कारण श्राद्ध पक्ष को अशुभ मानते हैं कई लोग, इसको बड़ा मनहूस मान लेते हैं कि श्राद्ध चल रहे हैं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, यहाँ सब कुछ होता है, पर कुछ श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कुछ कार्य नहीं किए जाते हैं। अब जैसे कि क्या कार्य नहीं किए जाते, पितरों को श्राद्ध पक्ष में हमें प्रसन्न करना है, हम उनके लिए श्रद्धा पुष्प अर्पित कर रहे हैं और उसी के जुड़े हुए में हम कुछ कार्य नहीं करते। जैसे विवाह नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि हम पितरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नए वस्त्र नहीं खरीदे जाते, नए जूते नहीं खरीदे जाते, यहाँ तक कि घर में सरसों का तेल नहीं लाया जाता, झाड़ू नहीं खरीदा जाता, नमक नहीं खरीदा जाता। पर आज के इस प्रकरण में हम ये कहें कि नमक ना खरीदें या आप सब्जी ना खरीदें या ये ना करें, ये संभव नहीं है। भाग दौड़ की ज़िंदगी में ये नहीं होगा। पर जहाँ तक हो सके मैं आपसे अनुरोध करूँगा, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, कि जहाँ तक हो सके आप अगर इसका पालन करेगा तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आप लोगों की भलाई के लिए आप पालन करते हैं किसी चीज़ का अनुसरण करते हैं तो आप ही को लाभ मिलने वाला है। तो श्राद्ध पक्ष में इन चीज़ों का निषेध है, ये ना करें। और एक विशेषता चीज़ दे दूँ, लोहे के बर्तन में खाना ना बनाएं। हमारी माताएं बहनें आजकल थोड़ा सा जो टेक्निकली एडवांस हो रही हैं, जो महत्ता समझने लग गई हैं हमारे पूर्वजों की, वो कई जगह पे, जैसे ख़ास तौर पे मेरी माता तो बनाती हैं और आपके घर में भी बनता होगा कि पालक का साग बनाना है तो किस में बनाएंगे? लोहे की कढ़ाई में, उसमें आयरन मिलता है। बहुत अच्छी बात है, पर श्राद्ध पक्ष में ये आयरन नहीं लेना है हमें। कारण क्या है? ये निषेध है, ध्यान रखिएगा। तो जिन चीज़ों की मनाही है अगर हम नहीं करते तो वह भी श्रद्धांजलि है, वह भी हमारे लिए लाभप्रद है। तो ये ध्यान दीजिए, ख़ास तौर पे ये चीज़ें ना करके ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। मुझे बताइए, पूरे साल में 15 दिन अगर आप कोई ऐसा नया काम नहीं कर रहे हैं तो क्या घट जाने वाला है? परमात्मा ने हमारे देश में, ख़ास तौर पे हिंदू संस्कृति में या कहें सनातन संस्कृति में, हमें बड़े सुनहरे मौके देखिए। 10 दिन हमने गणपति को मनाया, गणपति का आशीर्वाद लिया। 15 दिन हम अपने पितरों को मनाएंगे, देवताओं को मनाएंगे, और 9 दिन अपनी देवी को मनाएंगे। कितना सुनहरा समय है हमारे पास अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपनी सारी समस्याओं का निदान करने के लिए। पर अगर उसके बाद भी कोई व्यक्ति ये कहता रहे कि मैं दुखी हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, तो समझ लीजिए कि वह आंखें मूंद के बैठा है। परमात्मा तो दोनों हाथ से लुटाना चाह रहा है। यहाँ पर अगर आपको ये मौका मिल रहा है तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए, बजाय कि श्राद्ध पक्ष को ये कहकर छोड़ देना कि पूजन भी नहीं करना। कई लोग तो मंदिर तक नहीं जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि आप मंदिर नहीं जा सकते, आप पूजन नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा ज़्यादा करना चाहिए। कारण क्या है? आप उनकी गति की बात कर रहे हैं जो आपके पूर्वज, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्छावर कर दिया कि आप आगे जाकर बड़े हो सकें, आप फल फूल सकें। आप जिस घर में रहते हैं, आप जिस धन दौलत सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं, ये उन पितरों की ही बदौलत है, उनके ही आशीर्वाद से है। और अगर उसके बावजूद भी हमारे पास समय नहीं है, इन छोटी छोटी चीज़ों के साथ उनका नमन करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। कारण जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। आज अगर हम अपने पितरों को याद नहीं कर रहे तो ये संस्कार हम आने वाली पीढ़ी को भी दे रहे हैं, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये संस्कार जाते हैं। श्राद्ध पक्ष हमें बताता है कि हमारे पूर्वज कौन हैं, हमने उनको कैसे नमन करना है, उन्हें कैसे श्रद्धांजलि देनी है। तभी तो हमारे अनुज भी ये कार्य करेंगे। अन्यथा ये होगा कि आज हम नहीं किसी को याद कर रहे, कल कोई हमें याद नहीं करेगा, हम एक फसाना बन के रह जाएंगे। तो इसलिए बेहतर होगा, अच्छा होगा कि आज श्राद्ध पक्ष में आप वो कार्य करिए जो आप दूसरों से कामना करते हैं, और उनको नमन करते हुए इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। और ये ना करें
ताकि जीवन में सुख समृद्धि बढ़ सके। मेरी यही कामना है और प्रभु आपको घर में सुख समृद्धि दे, इस श्राद्ध पक्ष में पितरों का आशीर्वाद दे। इसी के साथ समापन करते हैं। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।